द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, जब से बीजेपी सत्ता पे काबिज हुई है, तब से गौ तस्करी के नाम पर गौ तस्करी के आरोप लगा के जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है, वो किसी से छिपा नहीं है। कई मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारा पीटा गया है गौ तस्करी के आरोप में, और कई को तो जान से ही मार दिया गया है। संगी नफरतबाजों ने क्या कुछ किया है वो आपके सबके सामने है। लेकिन अब कुछ ऐसा मामला सामने आया है झारखंड में जिसने बहुत से लोगों के चेहरों को बेनकाब कर दिया है। गौ तस्करी के आरोप में गौ रक्षा दल के लोग और भाजपा नेता के लोग आपस में भिड़े हैं और एक दूसरे पर जो आरोप लगाए हैं गौ तस्करी के, उसने बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों पे खड़े किए हैं। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं झारखंड को के इस पूरे मामले को वाजिद खान ने लिखा है और वीडियो डाला है कि भाजपा नेता पर गौ तस्करी के आरोप, बीजेपी नेता रमेश पांडे और गौ रक्षक दल के बीच भिड़ंत। गाड़ी पकड़ने वाले सुमन शर्मा को पुलिस के सामने दौड़ा कर पीटा। गौ तस्करी को लेकर रमेश और सुमंत में आरोप प्रत्यारोप। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो एक वहाँ के लोकल चैनल ने कवर किया है, जिसको बिरसा भारत 24 कहते हैं। और यहाँ पर एक बयान है बीजेपी नेता का नाम है रमेश पांडे। रमेश पांडे पर यह आरोप लगाया है गौरक्षा दल का जो नेता है सुमंत ने, कि जैसे ही सुमंत ने गाड़ी पकड़ी है जिसमें गाय भरी हुई थी, गौ वंश जो था उसके अंदर ले जाया जा रहा था, उसको बचाने के लिए बीजेपी का नेता रमेश पांडे आ गया है। एक डायरी निकाल ली गई है, उस डायरी में कैसा क्या था। और दूसरी तरफ रमेश पांडे का कहना है कि ये जो सुमन शर्मा है ये गौ तस्करों का साथ देता है गौ रक्षा के नाम पर और यही गौ तस्करी कराता है। मैं आपको सीधी वीडियो दिखाता हूं और आप खुद देख लीजिए कैसे बीजेपी नेता और गौ रक्षा दल के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और मार पीट रहे हैं एक दूसरे को। देखिए इस वीडियो को। या सिख हो ईसाई हो, गौ तस्करी में आप संलिप्त हैं तो संलिप्त हैं। आपका जो चोला गौ भक्त का जो चोला है वो हम खोल कर रहेंगे और डायरी जो मिला है उसमें साफ साफ लिखा है कि सुमन शर्मा 5,000 रुपया गाड़ी पर कंटेनर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपने बयान सुना ये बीजेपी के नेता का बयान है। इसका नाम बताया जाता है रमेश पांडे। ये रमेश पांडे कह रहा है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो सुमन शर्मा है वो गौ रक्षा के नाम पर रैकेट चला रहा है, नेक्सस चला रहा है और वो लेके जा रहा था ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करता है। और ये इसलिए पकड़ी गई है कि इसकी डायरी में लिखा मिला है कि 5,000 रुपये के में ये पूरा का पूरा कंटेनर पास कराता है। इससे पहले भी गौ रक्षा के नाम पे ये धंधे करने के आरोप लग चुके हैं और खुद मोदी जी ने भी इस तरह के आरोप एक सार्वजनिक मंच से गौ रक्षा के नाम पर ये वसूली का पूरा मामला उठाया है। अब मैं आपको दूसरा पक्ष सुनाता हूँ जो सुमन शर्मा का है। सुमन शर्मा वहाँ पे गौ रक्षा दल का अध्यक्ष बताया जाता है और साथ में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे गौवंश को वहाँ से पकड़ा गया है। और ये आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं बीजेपी के नेता और गौरक्षा दल का अध्यक्ष के एक दूसरे से कि ये करा रहे हैं गौ तस्करी, तो ये करा रहे हैं। पहले आप देख लीजिए किस हाल में जो गौवंश है उसको पकड़ा गया है। देखिए फिलहाल मवेशियों को बचाया जा रहा है, बहुत बुरा स्थिति में है। देखिए खुद थाना प्रभारी विक्रम सिंह मवेशी को गाड़ी से उतार रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से गौवंश को ले जाया जा रहा था, जो पकड़ा गया गौरक्षा दल के अध्यक्ष ने पकड़ा, जिसपे बीजेपी का नेता फौरन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आके उसको पीटने लगा। पुलिस प्रशासन की सहायता से वहाँ पे पूरा विवाद शांत कराया गया। लेकिन ये आज सबसे बड़ा आरोप है कि ये दोनों ही इस पूरे के पूरे मामले में बताए जाते हैं लिप्त। तो इसमें से आरोपी कौन है और कौन सच बोल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले के अंदर दूसरे जो पक्ष के बात है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ और वो आप खुद सुन लीजिए किस तरह से वो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के नेता क्यों बीच में आए हैं बचाने के लिए। वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, सुन के सुनिए। कह रहे हैं गाड़ी छोड़ो हम लोग लेके जाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि कौन तस्करी करता है और कौन रोकता है। आपको क्या मतलब आपको क्यों मारा गया रमेश पांडे और उनके बॉडीगार्ड के गाड़ी को? मैं गाड़ी गौशाला लेके जा रहा था तो इन लोगों का कहना है कि गौशाला नहीं जाएगा, यहीं गाड़ी रुकेगा और हम लोग यहाँ ले जाएंगे, वहीं गाड़ी जाएगी। जबरदस्ती मारपीट की गई बीच सड़क पे, सारे लोगों ने देखा है। अपने बॉडीगार्ड तो उन्होंने मारपीट करवाया है इशारे में। कौन? रमेश पांडे, भाजपा के नेता रमेश पांडे। दोस्तों, देखा आपने सुमन शर्मा ने भी जो आरोप लगाया वो बड़े गंभीर आरोप है। अब इस सबको लेके जो झारखंड है वहाँ पर राजनीति गर्म हो गई है।
जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों ने अलग अलग इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को आरोप के दायरे के अंदर लिया है। एक वहाँ का अखबार है जिसने लिखा है, धनबाद में गौ तस्करी मामला, कांग्रेस और जेएमएम ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की जांच की मांग। अब यहाँ पर गौरक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ही गौ तस्करी में शामिल, ये आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। इसमें आगे लिखा है, धनबाद गांधी सेवा सदन धनबाद में झामुमो धनबाद जिला समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बरावड्डा थाना अंतर्गत जीटी रोड में पकड़ा गया कंटेनर में गौवंशों को लेकर हुए विवाद पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि कल के घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि गौरक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ही गौ तस्करी में शामिल हैं। साथ ही इनका नकाब भी उतर गया कि कैसे ये लोग गौ तस्करी एवं गौ हत्या की आड़ में एक विशेष समुदाय को बदनाम करने एवं मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने व समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। कल सभी लोगों ने देखा है कैसे गौ तस्करी जैसा जघन्य अपराध में भाजपा के लोग शामिल हैं। इसके ऊपर उन्होंने कमाई के आरोप भी लगाए हैं कि कैसे इससे कमाई उगाई जाती है और भाजपा नेता रमेश पांडे तुरंत उक्त स्थल पर कैसे पहुंचे और उनके द्वारा जबरन उक्त कंटेनर को दूसरी जगह क्यों ले जाने का प्रयास किया गया। ये जो रमेश पांडे बोल रहे थे वहाँ पर, यहाँ इन पे ये भी आरोप है कि ये कंटेनर कहीं और ले जाना चाहते थे और फिर जब विवाद बढ़ा तो ये एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। ये भी आगे लिखा है कि कमाई को लेकर वैसे ही सामने आया कि भाजपा नेता रमेश पांडे तुरंत उक्त स्थल पर कैसे पहुंचे और उनके द्वारा जबरन कंटेनर को दूसरी जगह क्यों ले जाने का प्रयास किया गया, ये जांच का विषय है। रमेश पांडे जो पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करीबी हैं, जिससे खुद बाबूलाल मरांडी जी ने भाजपा में शामिल कराया है, झामुमो इनकी इस गौ घोटाले में सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग करती है और आगे और भी चीज़ें। कांग्रेस ने कहा गौ तस्करी के मामले को करे पर्दाफाश कांग्रेस। अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सिंह। उन्होंने कहा है कि भाजपा एवं उनके अन्य संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा जिले के जीटी रोड में की जा रही मवेशी लदा वाहनों से नाजायज पैसा की उगाही का मामला व गौ तस्करी में भाजपा नेताओं की संलिप्तता एवं उनकी मिली भगत में से जीटी रोड में मवेशी गाड़ियों से लाखों में की जा रही है कमाई, मामला उजागर हुआ जो बहुत ही शर्मनाक व निंदनीय है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इससे दैनिक भास्कर की एक 5 साल की रिपोर्ट ज़रूर मैं जोड़ना चाहता हूँ। 5 साल पहले दैनिक भास्कर ने लिखा था, जब बीजेपी की सरकार थी झारखंड में, कि संघ की रिपोर्ट, गौ तस्करी के रैकेट में भाजपा नेता भी। संघ ने एक रिपोर्ट बनाई थी गौ तस्करी के रैकेट के बारे में, उसमें भाजपा नेताओं के नाम भी लिखे थे। तो इससे पूरी राजनीति सीखनी थी और ये बहुत बड़ा विषय बन चुका था। जैसे कि मध्य प्रदेश में ही देखें, बीजेपी की सरकार आने के बाद एक हिंदुस्तान ने अभी खबर लिखी थी कि बूचड़खानों में गाय बैलों की तस्करी करता पाया गया बीजेपी के युवा मोर्चा का नेता, पुलिस ने दर्ज किया केस। आप खुद सोचिए, ये आगे लिखा है, पुलिस अधिकारी ने कहा मुख्य आरोपी मनोज और अरविंद गायों और अन्य जानवरों की मो बाजार, बालाघाट में पशु बाजार जैसे कहते हैं, से खरीद करते थे। बाद में ये चरवाहों की मदद से मवेशियों को महाराष्ट्र सीमा पर मौजूद बोदाल कासा गांव में ले आते थे। यहाँ से एक व्यापारी पशुओं को महाराष्ट्र के बूचड़खानों में भेजता था। कर्नाटक में एक खबर छपी थी, भाजपाई गौ तस्कर निकला, 4 गिरफ्तार। अब क्या कहेंगे, राजनीति किस पे करते हैं, लोगों के अंदर फूट डालते हैं गाय के नाम पर, और खुद के लोग क्या कर रहे हैं बीजेपी के, वो आपके सामने। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और लोगों से कहिएगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर इसको जितना फैला सकते हैं फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।